हुए भरत जी ने जैसे ही देखा कि वृद्धावस्था आ गई है, एक दिन भरत जी ने माने अपने आप को देखा, श्रवण समीप भये सुत केसा, बाल सफेद होने लगे हैं तो मतलब बुढ़ापा आने वाला है, आ ही गया है। और ये कुछ संकेत हैं बुढ़ापे के भगवान के, है ना। बाल सफेद होने लगे, आंखों से कम दिखाई पड़ने लगे, दांत कमजोर हो जाएं, कमर झुक जाए, दर्द ज़्यादा हो, पैर घुटने कमजोर हो जाए, तो हम समझ लें कि अब भगवान का बुलावा आने वाला है, हम सावधान हो जाएं। लेकिन कलयुग के लोग बड़े होशियार हैं आजकल। बाल थोड़े सफ़ेद हुए तो गए बढ़िया डाई करा ली है। भगवान को चुनौती दे दी कि अभी हम तो जवान हैं, करो कैसे करोगे। आँखों में कुछ दिखना कम हुआ, थोड़ा मोतियाबिंद जैसा हुआ तो बढ़िया ऑपरेशन करा लिया, चश्मा लगा लिया। अब बताओ, और कोई दिक्कत हुई, कान में समस्या हुई तो मशीन लगवा ली, घुटने बदलवा लिए। लेकिन हम चाहें जितने ये प्रयोग करें, भगवान कई बार संकेत देते हैं, संदेश देते हैं, नहीं मानोगे तो वे एक दिन सीधे सीधे बुला ही लेंगे। भरत जी ने देखा कि हमारा समय पूरा होने वाला है, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, अब तो कम से कम भगवान का भजन करें। होरल कहायो जहोरल कहायो, लाला कहायो पुनि दूल्हा कहायो, पिता कहायो बड़ो पिता कहायो, बाबा कहायो तहु बाज नहीं आयो। एक संत ने हम लोगों को समझाया, बताया, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक हम लोग क्या क्या कहे गए। जब माँ के गर्भ में बालक ये जीव हम आते हैं तो क्या कहे जाते, होरल, होरल कहायो। होरल माने गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में है, और जब जन्म हुआ तो अभी बालक है, छोटा है, शिशु है, जहोरल कहा गया, जहोरल कहायो। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लाला कहायो, लाला बेटा बउआ या नाम से जो भी कह के पुकारे गए हम लोग। धीरे धीरे और बड़े होते गए, युवा हो गए, विवाह योग हो गए, पगड़ी लगा के विवाह करने ससुराल गए तो क्या कहे गए, दूल्हो कहायो, दूल्हा बन गए। अब बड़े खुश हैं भाई, दूल्हा बन के विवाह करने गए। और जब दूल्हा जाता है तो माता ये नहीं कहती कि फलाने सिंह आ गए, नाम लेके नहीं बुलाती हैं। तो देखनी बारात देखने आती माताएं तो सब कहती भाई चलो दूल्हा देखा मैं चल के, है दूल्हो कहायो। और महाराज विवाह हो गया तो बालक बालिका हुए, पिता बन गए, पापा पापा कहे तो और ज्यादा खुश, पिता कहाओ। छोटे भाई का विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए तो उन्होंने बड़ा पापा बड़ा पिता कहा तो और ज्यादा खुश, पिता कहाए बड़े पिता कहाए। और महाराज बच्चों का विवाह हुआ, उनके बेटे हुए, नाती हो गए, बिटिया के जो बच्चे हुए वो नाती, बेटे के जो बच्चे हुए वो भी नाती, तो क्या बन गए, बाबा। बाबा कहायो, बाबा कहे गए। और जब नाती बाबा की गोदी में आके बैठता है, बाल पकड़ के हिलाता है, बाबा बाबा, तो बाबा बड़े खुश होते हैं। बाबा को लगता है कि नाती हमसे प्यार कर रहा है। प्यार नहीं कर रहा है बल्कि वो तुम्हें समझा रहा है कि अब आपकी उम्र बाबा बनने की हो गई है, बाबा बाबा बन जाओ, अब ज्यादा घर के चक्कर में ना पड़ो, तो जंगल में जाओ, बाबा बन के भगवान का भजन करो। तो कभी कभी तो विचार व्यक्ति का आता है कि बात तो नाती ठीक कह रहा है कि बाबा बन जाओ, लाओ बाबा बन जाए। और तब तक जो बिटिया का लड़का है, जो बेटी का पुत्र है, नाती, वो आता है और वो बाल पकड़ के हिलाता है, वो कहता है क्या, नाना नाना। बेटे का बेटा कह रहा है बाबा, तो विचार आया बाबा बन जाए। और तब तक बेटी का बेटा आया, उसने कहा नाना नाना, तो फिर विचार बदल गया, वो मना कर रहा कि अभी ना बना। बाबा कहायो तहु बाज नहीं आयो रे, बाबा कहे गए फिर भी नहीं समझे। तो महाराज एक दिन समय आया कि मर गए, मृतक कहाए। और जब मर करके कोई रखा होता तब कोई नाम लेके नहीं बुलाता कि भैया फलाने सिंह रखे, तब क्या कहते, मिट्टी रखी है ना, मिट्टी रखी जल्दी ले जाओ। मृतक कहाए पुण्य प्रेत कहाए, अच्छे कर्म हुए तो भगवत धाम गए, बुरे कर्म हुए तो धुंधकारी बन के प्रेत बन के घूमने लगे।
महाराज संत ने कहा कि धीरे धीरे जन्म से लेकर हम सब कुछ कहे गए, लेकिन क्या नहीं कहा गया वो अंत में बात बताई। मृतके कहायो पुनि प्रेतौ कहायो, प्रेतौ कहायो भेद सतियों ने गायो है। क्या अरे मन मूढ़ समझायो तो ही लाख बार, क्या सब तो कहायो हरिदास ना कहायो रे, सब तो कहायो हरिदास ना कहा। सब कुछ हम कहे गए जन्म से लेकर मरण तक, लेकिन किसी ने हरि का दास नहीं कहा, भक्त नहीं कहा कि देखो भैया फलाने भगत जी जा रहे, बड़े भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं। ये हमारा जीवन हो गया। भरत जी ने विचार किया।